Hello, dear students. How are you? I hope all of you are fine. You are watching this video on our channel SD School Online Education. Today we are going to read chapter 3rd of our book A Pact with the Sun. The chapter name is The Sapphire Treasure. In previous video we have read the first part of the chapter. In this video we are going to read the remaining part of the chapter. Let's begin. At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? पहले तो राजा ने उनकी इन रिपोर्ट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बट कितने समय तक वो इन गवर्नर्स की बातों और उनकी एंडलेस स्टोरीज, उनकी अंतहीन कहानियों को इग्नोर कर सकता था, जो कि शेफर्ड के बारे में, उस चरवाहे के बारे में थी. वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज़ निश्चित थी. सर्टेन मीन्स निश्चित. द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा ने जिसका पता लगाया था. द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, जो नया राज्यपाल था, नया गवर्नर था, वो हर समय अपने साथ लोहे की एक संदूक रखता था. सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस, इसलिए एक दिन नए गवर्नर को पैलेस में, महल में बुलाया गया. समन मीन्स बुलावा भेजना. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने कैमल पर, ऊँट पर की सवारी करके आया. एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और हर किसी की जो सबसे खुशी की बात थी, द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फेस्टेड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. वह ऊँट की सवारी करके आया और हर किसी के लिए जो खुशी की बात थी कि जो वो फेमस प्रसिद्ध आयरन चेस्ट थी, जो लोहे की संदूक थी, वो उसके पीछे कैमल की बैक पर, कैमल की पीठ पर सुरक्षित रूप से बंधी हुई थी. नाउ द किंग वाज एंग्री, अब राजा को गुस्सा आ गया. ही थंडर, वह गरजा. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम यह लोहे की संदूक अपने साथ हमेशा क्यों रखते हो? व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है? द गवर्नर स्माइल, राज्यपाल मुस्काया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, वह अपने नौकर को कहता है, सर्वेंट को, वो संदूक लाने के लिए. हाउ एगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, कितनी उत्सुकतापूर्वक जो लोग चारों तरफ खड़े थे, वो इस इंतज़ार में थे कि शेफर्ड के बारे में अब पता चलेगा. बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, लेकिन कितने विस्मय की बात थी उनके लिए और राजा के लिए, खुद के लिए. वहन द चेस्ट वाज ओपन, वहन द चेस्ट वाज ओपन, जब संदूक खोली गई. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई हीरे मोती नहीं. ज्वेल मीन्स जो बहुमूल्य रत्न होते हैं, कोई रत्न नहीं. बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट, लेकिन क्या निकला? कोई चांदी, सोना, कोई बहुमूल्य रत्न नहीं निकले, बल्कि एक पुराना ब्लैंकेट निकला, कंबल निकला. होल्डिंग इट अप प्राउडली, इसे गर्व के साथ ऊपर करके, द शेफर्ड सेड, चरवाहा बोला, दिस माई डियर मास्टर, मेरे प्रिय मालिक, यह इज़ माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा इकलौता खजाना है. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम अपने साथ इतने साधारण से ब्लैंकेट को क्यों रखते हो, इतने साधारण से कंबल को क्यों रखते हो? ऑर्डनरी मीन्स साधारण.
श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, निश्चित रूप से तुम एक प्रांत के गवर्नर हो, राज्यपाल हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, उसका शेफर्ड ने, चरवाहे ने बहुत थोड़े से गौरव के साथ उत्तर दिया। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह कम्बल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम, यह मुझे हमेशा सुरक्षा प्रदान करेगा किसी भी समय। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, जब महाराज मेरे नए लबादे, क्लोक्स होते हैं लबादा, यानी जो राजा और गवर्नर जो बड़ा कोट पहनते हैं उन्हें क्लोक्स कहते हैं। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, राजा महाराज अवश्य मेरे नए लबादे छीनना चाहते होंगे। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा कितना प्रसन्न हुआ। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और जो जेलस, जो उससे ईर्ष्या करते थे वो गवर्नर्स कितना शर्मिंदा महसूस कर रहे थे खुद को, जब उन्होंने उस वाइज, उस भद्र पुरुष की जो रिप्लाई था उसका उत्तर सुना तो उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वो जानते थे कि शेफर्ड जो गडरिया है वो निश्चित रूप से पूरी उस लैंड का सबसे विनम्र और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, उसी दिन राजा ने उसे उससे भी बड़े प्रांत का राज्यपाल बना दिया। Here is the question of answer of this chapter. Question 1 is, the shepherds had not been to school because, चरवाहा कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि, 1 is he was very poor, कि वह बहुत गरीब था। No, there was very few schools in those days. Yes, there was very few schools in those days. Question 2 is, who visited the shepherd one day and why? एक दिन चरवाहे से कौन मिलने आया और क्यों? द आंसर इज द किंग ऑफ ईरान विजिटेड द शेफर्ड वन डे, ईरान का राजा एक दिन शेफर्ड से मिलने आया। बिकॉज द किंग हियर्ड ए लॉट ऑफ अबाउट शेफर्ड्स विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, क्योंकि राजा ने उसके बुद्धिमता और उसके फ्रेंडली नेचर, उसके मिलनसार स्वभाव के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वह उससे मिलने आया। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड, कि जो दूसरे राज्यपाल थे, गवर्नर्स थे, वो चरवाहे से क्यों जलने लगे? द आंसर इज, द शेफर्ड वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, प्रांत का गवर्नर अपॉइंट कर लिया गया। ही वॉज लव्ड एंड ऑनर्ड बाय द पीपल, लोग उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो दूर दूर तक फैल रही थी। सो द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, अदर प्रोविंसेस ग्रो जेलस ऑफ हिम, इसलिए जो दूसरे प्रांतों के गवर्नर थे वो उससे जलने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, कि नए गवर्नर को पैलेस में, महल में क्यों बुलाया गया? आंसर इज, द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस बिकॉज ही यूज टू कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, नए गवर्नर को पैलेस में इसलिए बुलाया गया क्योंकि वह हमेशा अपने साथ एक लोहे की संदूक रखता था। एंड
द किंग वांटेड टू नो द सीक्रेट ऑफ द चेस्ट, और राजा उस चेस्ट का रहस्य जानना चाहता था, उस संदूक का रहस्य जानना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई वॉज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक। हर कोई आयरन चेस्ट को, लोहे की जो संदूक थी उसको ऊंट की पीठ पर देखकर खुश क्यों हुआ? एवरीवन वाज डिलाइटेड, हर एक व्यक्ति खुश था क्यों, टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, उस लोहे की संदूक को ऊंट की पीठ पर बंधा देखकर, बिकॉज एवरीवन वांटेड टू नो दैट, क्योंकि हर कोई यह जानना चाहता था, व्हाट वाज रियली इनसाइड द चेस्ट, की वास्तव में उस संदूक के अंदर क्या था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? आंसर पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 इज व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? द आयरन चेस्ट कंटेन एन ओल्ड ब्लैंकेट। आयरन चेस्ट के अंदर क्या था? आयरन चेस्ट के अंदर एक पुराना कंबल था। पार्ट 2, वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड, कि चरवाहा उसे हमेशा क्यों अपने पास रखता था? आंसर इज द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड इट बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड। चरवाहा उसे हमेशा अपने साथ रखता था क्योंकि वह उसका सबसे पुराना मित्र था, एंड विल स्टिल प्रोटेक्ट हिम, और वह उसे अभी भी प्रोटेक्ट करेगा, एनी टाइम, किसी भी समय, इवन व्हेन किंग टुक अवे हिज न्यू क्लोथ्स, तब भी अगर राजा उसका नए कपड़े छीन लेता है तब भी वह उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा। इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? क्या यह शेफर्ड की ह्यूमिलिटी, विनम्रता और विजडम का एग्जाम्पल था, उसकी बुद्धिमत्ता का एग्जाम्पल था, और बोथ, और दोनों? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम। ये चरवाहे की विनम्रता और बुद्धिमत्ता दोनों का एग्जाम्पल था, दोनों का उदाहरण था। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द किंग रिवार्डेड द न्यू गवर्नर, कि राजा ने न्यू गवर्नर को कैसे सम्मानित किया? आंसर इज द किंग रिवार्डेड हिम बाय मेकिंग हिम गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट। राजा ने उसे उससे भी बड़े एक प्रांत का राज्यपाल बनाकर उसको सम्मानित किया।